आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाले कौमी असम्बली के इजलास की। तो कोरोना वायरस के बाद ये पहला इजलास था जो कि इन सेशन हुआ। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ नहीं थे और इसमें वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस इजलास के बारे में गुफ्तगू ज़रूर की है। उन्होंने कहा है कि जी ये फ़िज़िकल इजलास बुलाना नून लीग की बेकार की ज़िद थी, इससे फ़ायदा कोई हुआ नहीं। अगर वर्चुअल इजलास बुलाया जाता तो फ़ायदा होता, लोग बेहतर अंदाज में अपना पॉइंट अक्रॉस कर सकते। जबकि नून लीग के जावेद लतीफ़ कहते हैं कि जी जो हुकूमती अरकान ने गुफ्तगू की वो गैर जिम्मेदाराना और गैर ज़रूरी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा जी वज़ीर सेहत उन्होंने आके क्यों नहीं ब्रीफ किया कौमी असम्बली को कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म लॉकडाउन और मईशत को मिलाकर बहुत गलत कर रहे हैं। अगर विफाक कोरोना पर वाज़ेह हिकमत अमली दे तो अपोजिशन ताउन के लिए तैयार है। अब इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट के सामने सवाल कुछ यूँ है कि फवाद चौधरी और जावेद लतीफ़ का बयान, किसके बयान में ज़्यादा वज़न है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत या नून लीग? दो ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, हसन निसार साहब, मुनीब फारूक, इरशाद भट्टी और महमद सरफराज साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी महमद। फवाद चौधरी गो के इजलास में तो नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि जी सियासी गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये ला हासिल गुफ्तगू है। आप किसी साइंटिस्ट को बुलाएं, किसी वायरोलॉजी के माहिर को बुलाएं और उनसे पहले ब्रीफिंग लें कि होना क्या चाहिए आगे। ये बात ये है कि जो फवाद चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ है ना कि एक ऑनलाइन इजलास होना चाहिए था और फिज़िकल नहीं होना चाहिए था, इस बात से मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करती हूँ। क्योंकि ये नून लीग ने बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक फ़िज़िकल इजलास बुलाए, जबकि आपको पता है कि कोरोना किस तरीके से फैल रहा है। ठीक है फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग थी, लेकिन वो तो हमने MNAs के दरमियान देखी ना। असल में तो जो पार्लियामेंट जब खुलती है या सेशन होता है तो एक पूरा स्टाफ जो होता है 200-300 लोगों का जो पीछे भी काम कर रहा होता है, तो उसको भी आप लोगों ने इंगेज किया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद को भी रिस्क पे डाला और आपने दूसरों को भी रिस्क पे डाला, तो वो वाली चीज़ ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ये है कि ब्रीफिंग वायरोलॉजिस्ट और वो देखिए वो एक अलग चीज़ है। पार्लियामेंट के सेशन के अंदर तो MNAs ने ही आपस में यानी कि बात करनी थी और उन्होंने ही उसके ऊपर कोरोना के ऊपर कोई एक कंसेंसस बनानी है या कोई पॉलिसी के ऊपर बात करनी है। गैर संजीदगी की जो बात है, देखिए मैं कहूँगी कि हुकूमत की भी गैर संजीदगी ज़रूर एक चीज़ एक तरह से दिखाई दी। मैं इसलिए इसमें कहूंगी कि दोनों ही एक्चुअली एक तरह से गैर संजीदा थोड़े से नजर आए। क्योंकि आपने मुराद सईद साहब की स्पीच देखी होगी, वो आपने देखा होगा। फिर दूसरा आपने देखा होगा कि खान साहब वज़ीर आज़म साहब तो खुद तो आए नहीं, तो हुकूमत की तरह से कितने लोग थे उधर। तो ये जो चीजें ना, ये जरा कुछ चीजें हैं इम्पोर्टेंट कि कहीं पे लगता है कि जैसे हुकूमत भी ऑपोजिशन को संजीदा नहीं ले रही या पार्लियामेंट को संजीदा नहीं ले रही, दूसरी तरफ लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ हुकूमत को जानकर मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि एक फिजिकल इजलास होना चाहिए। यही तकरीरें वो ऑनलाइन भी कर ही सकते थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में दोनों का अपनी अपनी तरफ जो है ना वो दोनों ही गैर संजीदा है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, ऑपोजिशन को गिला है कि जी वज़ीर आज़म जो कि वज़ीर सेहत भी हैं उनको ऐवान में आना चाहिए था, ब्रीफ करना चाहिए था, वज़ीर ख़ारजा से क्यों तकरीर करवा दी? सुभान अल्लाह जी, अल्लाह की शान है। ना फिज़िकल इजलास से कोई फ़ायदा होना है, ना वर्चुअल इजलास से कोई फ़ायदा होना है। ये फ़ायदे नुकसान से आगे की चीज़ें निकल गई हैं। और मेरा शहबाज शरीफ मैनू नहर वाले पुल ते बुला के आप माई कित्थे रह गया। पहली बात है, ठंड पड़ गई असम्बली कार्रवाई, असम्बली इजलास बुलाने वालों को, असम्बली इजलास बुलाने वालों के हामियों को, असम्बली इजलास से किसी मुस्बत और अच्छी खबर सुनने वालों को। होर चुपो हजूर, ये निज़ाम बदबूदार हो चुका है। ये 36 नंबर जमहूरियत नाकाम हो चुकी है, आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है, सीलन ज़दा हो चुकी है। ये पार्लियामेंट, ये सेनेट, ये इलीट क्लब बन गए हैं, ये सास बहू के ड्रामे बन गए हैं, ये मफादात के घर बन गए हैं। इन इदारों से अब आवाम का कोई तल्लुक़ नहीं रहा। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे जिनको यकीन नहीं आता वो गुज़रे 10 सालों में सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की कारकर्दगी देख लें। अगर वो नहीं दे सकते तो बाबर साहब को मुस्कुराता देख लें। लिहाजा ये बदबूदार निज़ाम बदलें, ये एक्सपायर्ड हो चुकी जमहूरियत का कुछ करें, ये सेनेट ख़त्म करें, गवर्नर हाउसेज ख़त्म करें, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के मेम्बरान की ये बेताशा तादाद कम करें, नए सूबे बनाएं और अगर हो सके तो मौजूदा मेम्बरान पर पाबंदी लगाएं कि ये आइंदा सेनेट और कौमी असम्बली के रुकन नहीं बन सकते। कोई नए लोग आएंगे तो नई बात करेंगे, नई बात आगे बढ़ेगी। ये तान वरना
कश्मीर इजलास हो, सी पैक इजलास हो, कोरोना पर हो, यही लड़ाइयाँ, यही ताने मेने, यही झगड़े, यही लायानी और बेमानी बातें और यही जमहूरी टोटे आपको सुनने को मिलेंगे। इन सब को किसी जनाजे पर भी ले जाओ और कहो कि 2-2 मिनट गुफ्तगू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से शुरू करेंगे जहां कल ख़त्म किया था। बाबर साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं जी पार्लियामेंट को ही ख़त्म करें, सारे निज़ाम को ख़त्म करें, चले नए लोगों के आएँ, शायद बात कंस्ट्रक्टिव हो जाए। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें तो भट्टी साहब की बात से आप मुत्तफिक हैं क्या? देखिए, रमज़ान का महीना है, कबूलियत का महीना होता है, आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं बहुत सारी। भट्टी साहब की ये दुआ तो पाकिस्तान में हर 10-12 साल बाद कबूल होती है। अभी इन्होंने जो 3 नुक्ते बयान किए हैं वो आप जनरल मुशर्रफ की तकरीर 1999 की उठा के देख लें, तो वो भी निज़ाम को तब्दील करने के लिए निकले थे। सब कुछ पार्लियामेंट में कर दिया, कानून बनाने की, आइन बनाने की खुद इख्तियार ले लिया, आइन के अंदर तरामीम लेके आ गए। उन्होंने कहा जी पुराने जो बुरे सियासतदान हैं इन्हें खत्म कर देंगे, नए लोगों को लेके आएंगे सामने। तो फिर वही सारी कहानी है। यही आप तकरीर उसकी अयूब खान की उठा के देख लें, उसके अंदर भी इसी तरह की बात। तो ये होता रहता है पाकिस्तान में। भट्टी साहब की जो अरमान है ये कहना तो यही चाहिए। शुक्रिया निजाम चल रहा है। बाबर साहब शुक्रिया, मिनिस्टर तो है हमारे बाबर साहब शुक्रिया, लेकिन आपने मुझे मुशर्रफ और अयूब से मिला दिया और ये कहीं किसी जमहूरे से नहीं मिलाया। आपकी मेहरबानी। जी बाबर साहब कंप्लीट कीजिए। जी, दोनों ही गलत है। इन अ सेंस के कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। अगर पीटीआई ये कह रही है कि हम मुल्क खोलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप पार्लियामेंट को कैसे बंद रखेंगे? आप रोज दिखाते हैं टीवी के ऊपर के बाजारों के अंदर क्या हो रहा है, तो आप पार्लियामेंट को किस बेसिस के ऊपर बंद रखेंगे? और इसी तरह पीएमएलएन अगर खड़े होकर वहां ये कह रही है कि लॉकडाउन आपने खोल दिया और बड़ा गलत किया, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रही है, तो फिर आप क्यों जिद कर रहे थे कि आप फिजिकली यहाँ पे आए? तो फॉल और फेल का तजाद दोनों साइड पे नजर आता है। ठीक है मज़हर साहब, कल सिंध की भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो पहले विफाक की जमात थी अब वो सिर्फ सिंध की जमात बन के रह गई है। उन्होंने कहा सूबाइयत की बू आती है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया, कहते हैं तासुब की बू तो वज़ीर आज़म साहब से आती है। बाकी सूबों में गए, कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक वहाँ तमाम तर जायज़ा लिया हर चीज़ का, लेकिन सिंध नहीं आए। देखिए ये तो खैर ब्लेम गेम है, वो चलते रहते हैं, सियासी तकारीर ऐसी होती रहती हैं। लेकिन जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पर, देखिए मतलब अगर वर्चुअल होते तो उसमें कैसे सब्सटेंस ज़्यादा आ जाता, यानी इस वही मेंबर्स होते ना, तो किसी एक मेंबर की तरफ से कोई ऐसी तकरीर नहीं मुझे सुनने को मिली जिसमें सब्सटेंस हो, जिसके अच्छा सब्सटेंस के लिए आप इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं इतनी सियासी जमातों में कोई एक पॉलिसी स्टेटमेंट बताएं कि कोरोना के मसले पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ हो, उसने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया हो, उसने कोई ठोस तजावीज़ दी हों, माँ सिवाय इसके कि जी आप इकट्ठा हो जाए इकट्ठा। फिर ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड लगती है चीज़ों को सबको साथ लेके चलने में, ना ही अपोजिशन की तरफ से कोई ठोस शवायद आ रहे हैं। तो इस हद तक तो फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है कि जहां आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। आप लिफ्ट में जाते हैं, 4-4, 10-10 लोग लिफ्ट के अंदर होते हैं, आपको ये ख्याल ही नहीं होता कि आप जब लिफ्ट के बटन दबा रहे होते हैं तो आप इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि वायरस इन्फेक्ट। अच्छा, कल हमने टीवी पे भी देखा एक दूसरे के पास जाके ये कह रहा हूँ ना, यही बुनियादी तौर पे जहाँ तक ये बात है, ये जो अभी हमारे भट्टी साहब कह रहे थे, देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, अगेन हम जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल में कोई काम नहीं हुआ। आप जाएँ प्रोसीडिंग्स उठा लें, आप जाएँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स उठा लें, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स उठा लें। जब चौधरी निसार साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उसकी प्रोसीडिंग्स उठा लें, उसकी बात की उठा लें। चीज़ें होती हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की बेहतरी की ज़रूरत है। अब आप ये सब चीज़ें ख़त्म कर दें तो क्या करें? इन सब को बैन कर दें आप, फिर क्या होगा? फिर कौन से लोग आ जाएंगे जो इसी निज़ाम से ही तो लोग आएंगे, इसी माशरे से ही तो लोग आएंगे। जहाँ जिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ा होगा और जो कुछ पढ़ा होगा वहीं से तो मैं निकल के आऊँगा। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, मज़ीद बेहतर बनाएं। या तो आप ये कहें कि जी पार्लियामेंट्री निज़ाम ही ख़राब है, ये भी बात ठीक है, आप कह सकते हैं,
कि जी इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म आ जाना चाहिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी पसंद नहीं है तो मार्शल लॉ आ जाना चाहिए। मार्शल लॉ की भी बहुत सी शक्लें हमारे पास हैं, मुशर्रफ साहब की भी है, ज़िया-उल-हक की भी है, अय्यूब खान की भी है, बता दें कौन सी शक्ल। तो ये सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है कि ये निज़ाम ख़त्म हो गया। अगर निज़ाम ख़त्म हो गया है तो उसका ऑल्टरनेट भी दें कि क्या निज़ाम आना चाहिए, फिर कौन सी चीज़ आनी चाहिए बेहतरी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस तरफ जहाँ तक ये बात है, ये बात फवाद चौधरी साहब की ठीक थी कि जी इस तरह के सेशन में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि हो गया तो उसमें कोई सब्सटेंस हमें नजर हसन निसार साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन साहब, जहां अपोजिशन ये गिला करती है कि वज़ीर आज़म साहब जो वज़ीर सेहत भी हैं नहीं आए, उन्होंने ब्रीफ नहीं किया, वहाँ भट्टी साहब ने एक सवाल उठाया कि जी शहबाज शरीफ कायदे हिस्ब इख्तलाफ, वो भी नहरे वाले पुलते बुला के पता नहीं खुद कहाँ रह गए। हाँ, मैंने कहा नियाज़ी साहब होते तो बताते कि भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन के उनको और मुझे दोनों को टर्मिनोलॉजी समेत 25-26 साल पुराने कॉलम जो है ना, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, कम से कम को 300-400 कॉलम मुख्तलिफ पैराए में यही बात की गई, लेकिन ना तब मेरी सुनी गई थी। ये तो टर्मिनोलॉजी भी इन्होंने वही इस्तेमाल की है, ना आज इनकी सुनी जाएगी। इस मुल्क का मुकद्दर नहीं है। आमिर आता है उसको जमहूरियत का दौरा पड़ता है, जमहूरियत के ज़रिए को आता है उसको आमरीत का दौरा पड़ता है। सो यही हमारे नसीब है। अच्छा, अब चलो आगे। बाबर साहब ने कहा था कि रमज़ान और मुबारक में दुआओं की कबूलियत का महीना होता है। अर्ज़ ये है कि दुआओं का मेरिट होता है बाबर साहब, इसीलिए सदियों से आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। आलम इस्लाम को अल्लाह पाक यूँ कर दे, आलम इस्लाम का यूँ कर दे, कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह है कि हमारी दुआओं में सब्सटेंस नहीं है, जान नहीं है, मेरिट नहीं है। अब आ गया आपका सवाल कि इन दोनों में से कौन सही है। देखें, एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। वारदातिये दोनों होते हैं। नत्था सिंह जरा एग्रेशन के साथ और प्रेम सिंह जरा गाने गुने गा के दरख्तों के पीछे पटाने की कोशिश करता है। तो अवाम पर बाकी ये दोनों नेले पे दले हैं। फोटो फिनिश पे फैसला हो सकता है, वही रिवायती अंदाज उसलूब और किसे पिटे सियासतदान है। तो इनमें से क्या बेहतर निकालना है आपने? 2 खोटे सिक्के हैं, चलें। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप कौन सा सिक्का कबूल करके मुझे सामान इनायत फरमाएंगी? मुनीब, ऑपोजिशन कहती है विफाक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं पेश करी कोरोना पे, अगर तो पेश करते हैं तो ऑपोजिशन ताउन के लिए तैयार है। देखिए, पहले तो हम मेरे ख्याल में रमज़ान में है तो भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन के तो वैसे ही बंदा थोड़ी देर ताब नहीं ला सकता, लेकिन मसद एहतराम मैं यही कहूँगा कि कल के जो सारा हमने शो देखा उसका नेशनल असेंबली के अंदर, उसमें सिवाय मतलब वो शोला बयानी के या जो अपने जो ऑरेटरी के स्किल्स हैं वो दिखाने के और तो कुछ भी नजर नहीं आया। और ये बात मेरे ख्याल में जिसने भी की है, चाहे वो मांडीवाला साहब हों या फवाद चौधरी हों, ये बात ठीक है कि ऐसे इजलास का एक तो वैसे ही कोई तुक नहीं बनता जिसके अंदर कोई आपने कोई जिसे कहा जाए कि कोई सब्सटेंस वाली बात ना करनी हो, उसका क्या तुक बनता है? या तो आपने कोई अच्छी उसके अंदर कोई तजवीज़ देनी हो, ऐसा तो कुछ हमें देखने में नहीं आया बोथ साइड्स के ऊपर। तो और दुनिया मेरे ख्याल में बदल रही है। ऐसे हालात के अंदर अगर वर्चुअल इजलास हो जाता तो उसमें कोई बात नहीं थी। उससे ये कह देना कि वो साजिश है हुकूमत की या उससे कुछ हुकूमत ने हासिल कर लेना था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कल के नेशनल असेंबली के इजलास में शहबाज शरीफ साहब नहीं आए और बाद में ये वजाहतें दी गई कि वो कैंसर सर्वाइवर है। बिल्कुल है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। तो यही बात से ज़हन में रखिए कि अगर एवरेज उम्र निकाल लें हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, तो वो फिर इस बात की गमाजी करती है कि फिर शायद ऐसे हालात के अंदर तो फिर बिल्कुल भी इजलास नहीं होना चाहिए, क्या सेनेट का और क्या नेशनल असेंबली का। आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलना चाहिए, मीनिंगफुल गुफ्तगू होनी चाहिए। इस वक्त हम सिर्फ कह देते हैं और ये रेटरिक है, शो के स्टेटमेंट्स हैं कि सियासत ना करें, सियासत ना करें। भाई सियासत ना करें आप, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा कहने को है तो वो कह दीजिए, नहीं कहने को है तो फिर खामोश रहिए। हाँ, ये बात जरूर है, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मतलब अगर देखा जाए कोविड-19 है तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को टफ टाइम देती है। ठीक है, हमारे तमाम पैनलिस्ट की राय आ गई।